हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तित्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहेगा यहीं से। और जो याद कराने वाली, हम समझने वाली पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो केंद्र सरकार है उसका मंत्री परिषद है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो डायग्राम बनाया है ये वेन डायग्राम की तरह ही है। दोस्तों आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा, किसी किताब में कहीं भी फिर जाओ ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। और किचन कैबिनेट क्या होती है और मुख्यतः मंत्री परिषद और कैबिनेट में फर्क क्या होता है, ये हम डायग्राम के माध्यम से 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो 5 मिनट बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और सारे ही क्वेश्चंस धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अब मैं वो नहीं बोलूंगा कि कोई भी आदि मंत्री बन सकता है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का। 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, उसके बाद 6 महीने में उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी न किसी एक सदन की, है ना। वो सब आपको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखिएगा दोस्तों, मंत्री एक होता है कैबिनेट, एक होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद तो हमने देखा है कहां पे दोस्तों, आर्टिकल 74-75 में, है ना। आर्टिकल 74-75 में क्या देखा था, 74 में आप सबको पता है एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, उस सलाह के आधार पर राष्ट्रपति काम करेगा। और 75 जो कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होगी और मंत्रियों से मिलकर ये कैबिनेट और मंत्री परिषद बनेगी। आपने ये देखा होगा। और मंत्री परिषद जो है उसका आकार जो होगा 15%। आपने कई बार सुना होगा कि मैक्सिमम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये हुआ कब, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। ये तो मंत्री परिषद की बात थी मोटा मोटा। अब देखते दोस्तों, अब समझिएगा मंत्री परिषद और कैबिनेट में फर्क क्या होता है। ये जो डायग्राम है येलो वाला दोस्तों, ये है मंत्री परिषद। इसका मतलब क्या है, जो 15% है वो सारा इसमें आ गया। अब जो बाकी बचे 15% में अलग अलग डिवाइडर है, वेन डायग्राम आपने पढ़ा ही होगा, तो अलग अलग डिवाइडेड है। मतलब मंत्री परिषद मतलब संपूर्ण जो आकार होता है मंत्रियों का वो मंत्री परिषद होता है। मतलब अगर 15% मंत्री बने, हालांकि भारत के संविधान में निर्धारित नहीं है, ये मैक्सिमम की लिमिट दे रखी है कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अब वो कितने भी बनाए जा सकते हैं, वो 13% भी, 12 भी, 10 भी। मोदी जी अपने सुविधा के हिसाब से चुनाव को देखते हुए विस्तार कर सकते हैं, समय समय पर, आप सबको पता है, करते भी हैं। तो 15% मैक्सिमम लिमिट है, कम भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 15% जो अभी मंत्री है टोटल, ये मंत्री परिषद होगा, येलो वाली लाइन। अब इसमें क्या होगा, कैबिनेट होगा। मतलब कैबिनेट मंत्री देखिएगा, अब इसमें इतना सा कैबिनेट मंत्री है, मतलब लगभग मान के चलेगा 10-15 मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो सर ये 10-15 मंत्री कौन हो गए, तो ये मोटे मोटे जो गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री जैसे अमित शाह के पास है, वित्त मिनिस्ट्री है, वैसे जो रक्षा मंत्री है, परिवहन मंत्री है, ऐसे जो मोटे मोटे मंत्रालय हैं, मोटे मोटे मिनिस्ट्रीज हैं, वो दोस्तों कैबिनेट मंत्री के रूप में आते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होता है उप मंत्री, बड़ा नियम है। ये सारा मंत्री परिषद में आता है। देखना, मैं बहुत अच्छी साधारण भाषा में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या होता है, अगर राज्य मंत्री का दर्जा उसे सिर्फ राज्य मंत्री का, तो दोस्तों वो एक सहायता के लिए बनाया गया, किसकी, कैबिनेट मंत्री की। इसकी सहायता करेगा किसकी, कैबिनेट मंत्री की। मान लो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके नीचे एक राज्य मंत्री बना दिया गया जो रक्षा मंत्रालय का, उसको एक डिपार्टमेंट दे देंगे, उसमें वो सहायता करेगा। और अगर उसको स्वतंत्र प्रभार दे दिया तो दोस्तों वो सहायता नहीं करेगा, वो उस डिपार्टमेंट में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। राज्य मंत्री है तो ये सहायता के लिए होता है किसी डिपार्टमेंट में, जैसे जैसे आप गृह मंत्रालय ले लो, तो गृह मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर उसको राज्य मंत्री बनाया गया तो वो एक डिपार्टमेंट संभालेगा। ठीक है, किसके अंडर में, अमित शाह के अंडर में। और अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया, स्वतंत्रता का मतलब देख रहे हो, अब वो अमित शाह के अंडर में काम नहीं करेगा, उसको एक डिपार्टमेंट दे देंगे और स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेगा वो। ये सब फर्क है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समझ आया, तो देख लेना। एक होता है उप मुख्यमंत्री, जो उप मंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद का पार्ट होते हैं, और ये सिर्फ सहायता के लिए बनाए जाते हैं, किसकी, मंत्री के लिए। जैसे कि गृह मंत्रालय बहुत बड़ा है या रक्षा मंत्रालय बड़ा है, तो उसमें कोई एक डिपार्टमेंट दे देंगे जो सहायता करेगा किसकी, और इसी के उसी मंत्री के अंडर में रहेगा। मंत्री तो ये भी है, लेकिन मोटे वाले मंत्री के अंडर में रहेगा ये उप मंत्री। आप कहोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो भाई फर्क इतना सा है, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये स्वतंत्र रूप से कोई डिपार्टमेंट देगा, इसको स्वतंत्र रूप से कोई डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री के अंडर में कोई डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, तो ये स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकता है और उस मंत्री के अंडर में भी कार्य कर सकता है। और जो उप मंत्री है ये अंडर में ही काम करेगा, ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा, उस मंत्री के अंडर में काम करेगा। ठीक है ये। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सारे ही स्वतंत्र रूप से अपने अपने मंत्रालय के बॉस होते हैं। समझ आई इतनी सी बात, ये था मोटा मोटा अंतर। तो पूरी तो मंत्री परिषद है जो कि भारत के संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 74-75 में कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। अब होता है कैबिनेट।
तो कैबिनेट जो शब्द है दोस्तों मतलब मोटे मोटे मंत्री, तो ये हमारे मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, हमारे मूल संविधान में इसका कुछ जिक्र नहीं था। और ये जोड़ा गया दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल 352 के तहत कब जोड़ा गया? आप सबको पता है जब हिंदुस्तान में आपातकाल लगा तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने क्या किया, रात में आधी रात में दोस्तों सिग्नेचर करके पास कर दिया और राष्ट्रपति ने लगा दिया। तो मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तब उन्होंने जोड़ा था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में, क्या कि जो है कैबिनेट के मतलब मोटे मोटे जो मंत्री हैं कैबिनेट के उनके भी सिग्नेचर जरूरी है। पहले ऐसा नहीं था, तो तब ये कैबिनेट वर्ड अस्तित्व में आया कि आपातकाल ऐसे ही नहीं लगेगा। तो आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके रिगार्डिंग ये कैबिनेट शब्द लिखा गया है, वरना मूल संविधान में कैबिनेट का कोई जिक्र नहीं था। अब बात आती है सर इसमें कैबिनेट में कौन कौन होते हैं? तो कैबिनेट मुख्यतः कैबिनेट में दोस्तों जो प्रधानमंत्री होगा वो कैबिनेट मोटे मंत्रियों में शामिल होगा ना, तो ये कैबिनेट होगी। अब देखिएगा दोस्तों एक होता है किचन कैबिनेट, इस पे बाद में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, है ना। तो कैबिनेट हो गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री हो गया, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद बनाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि कैबिनेट में जो है मोटे मोटे मंत्री है, इतना समझ आ गया। तो ये है कैबिनेट, ये है मंत्री परिषद जिसमें सारे मंत्री आगे मैंने बताया। अब इनमें फर्क क्या है? तो कैबिनेट जो है मतलब छोटे मतलब मोटे मोटे मंत्री है। तो देखिएगा दोस्तों ये आकार में कैबिनेट भले ही छोटी है क्योंकि इसमें इतने से मंत्री आते हैं, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है पूरी मंत्री परिषद से, ये ध्यान रखना है। कैबिनेट जो कि इतने से मंत्री है लेकिन ये मोटे मोटे हैं, इनमें ज्यादा पावर है पूरी मंत्री परिषद से भी ज्यादा। देख लो ये जो कह देगा ना मंत्री परिषद के बाकी मंत्रियों को वही काम करना पड़ेगा और वो काम करने के लिए बाध्यकारी भी है। अगर आप असहमत हो उनके किसी विचार से तो आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ सीधा सीधा, समझ रहे हो। तो दोस्तों कैबिनेट जो है मतलब मोटा मोटा मंत्री, जैसे वित्त मंत्रालय दे दिया, जैसे गृह मंत्रालय दे दिया, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, जैसे परिवहन हो गया, ऐसे मोटे मोटे मंत्रालय जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, कैबिनेट मतलब कैबिनेट में आते हैं। अब कैबिनेट जो है और मंत्री परिषद में सारे आ गए। तो कैबिनेट अब इनमें मूलतः फर्क क्या है? एक तो आर्टिकल का ये 352 में है, 74-75 में। कैबिनेट में कम मंत्री होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें सारे होते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो डिसीजन लेगी एक्चुअली डिसीजन मेकिंग है। अब सारे मंत्रियों को बुला के बैठक बुलाना जरूरी नहीं होता क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 60, 70, 80 मंत्री है तो वो पूरे पहुंचेंगे नहीं। इसमें 10-15 मंत्री है तो कभी भी फोन गया मोदी जी ने कि आ जाओ भाई बैठक करते हैं तो कर लेंगे, तो इनकी बैठक बुलाना इजी है। और ये जो डिसीजन ले लेंगे वो इनसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, फिर इनको डायरेक्शंस दे देंगे कि भाई इसको इंप्लीमेंट करना है। तो मेन नीति निर्माता तो यही है, ये उसको इंप्लीमेंट करती है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हालांकि अब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 75 कहता है कि जो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है वो मंत्री परिषद का है, ना कि कैबिनेट का, क्योंकि कैबिनेट में तो 10-15 मंत्री है, सारे मंत्री तो इसमें। तो ये जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति, अब देखो मंत्री किसी भी सदन से हो, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से, लेकिन वो उत्तरदायी किसके प्रति है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के निम्न सदन के, क्योंकि वही चुना जाता है डायरेक्ट लोगों के द्वारा हर 5 साल में। वरना तो राज्यसभा तो स्थायी होता है, 6 साल का टेन्योर होता है और वो कभी विघटित नहीं होने वाली संस्था है राज्यसभा। तो इसलिए मंत्री परिषद में चाहे किसी भी सदन का सदस्य मंत्री हो, वो सामूहिक रूप से दोस्तों किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। ये था मंत्री परिषद। अब आप सबको पता है, बाकी चीजें आपको पता है कि जो मंत्री परिषद है ये पूरी ये कोई भी सलाह देगी तो राष्ट्रपति के लिए मानने के लिए बाध्य है। हालांकि उसके में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी ने किया। तो उन्होंने दोस्तों जो सलाह दी जाएगी मंत्री परिषद की तरफ से वो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात थी। तो फिर दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में 2 बार किया, 2 वहां 42 से 44 और सन में भी 2 का फर्क है दोस्तों। 76 से 78 में 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक तो कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया और ये कहा गया कि जो भी सलाह होगी राष्ट्रपति को देंगे वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद वापस मंत्री परिषद वही सलाह देती है या संशोधन के साथ देती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है। इसका मतलब एक मौका दिया गया राष्ट्रपति को कि एक बार तो वापस लौटा दो, पुनर्विचार के लिए लौटा दो। ये मोरारजी देसाई की सरकार ने दिया। तो ये थी मोटी मोटी बात है ना कैबिनेट की। मोटी मोटी क्या सारी आगे सारे सवाल निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। अब वो सब पता आपको, कोई विधिक अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी मंत्री किस प्रकार की सलाह दे रहा है उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आप सबको मैं पहले बता चुका हूं। और दोस्तों जो 88 है वो आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 कहता है कि कोई भी मंत्री चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, जो मंत्री है वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता क्योंकि मतदान वो उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है। जैसे राज्यसभा से दोस्तों कोई मंत्री है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है,
पूरा हो हल्ला कर सकता है, लेकिन मतदान वो वोटिंग किस में करेगा, सिर्फ राज्यसभा में करेगा। समझ रहे हो, मतलब जिस सदन का वो सदस्य है मतदान उसी में करेगा, बाकी वो बोलने का, उसको कार्यवाही में भाग लेने का किसी भी सदन में अधिकार है। और जिस भी संसदीय समिति का, दोस्तों संसदीय समितियां भी होती है जो काम के लिए अलग अलग बनी होती है, तो उन किसी भी संसदीय समिति में दोस्तों वो भाग ले सकता है, डिबेट कर सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग सिर्फ वो उसी में करेगा जिसका वो मेंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात आती है, ये तो दोस्तों संवैधानिक मामले थे सारे। उप मुख्यमंत्री का दोस्तों विधिक रूप से कोई ऐसा संविधान में जिक्र नहीं है, ये राजनीतिक प्रभाव से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री लॉलीपॉप, राजनीतिक लॉलीपॉप होते हैं जो पकड़ा दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है किचन कैबिनेट क्या होता है। सर ये तो आपने सही है, ये बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा बॉडी, इसमें ये था पूरा। तो अब दोस्तों इसमें ये बता देता हूं मैं एक बार, जो स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री है, और इनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, ये भाग नहीं ले सकते। जब इनको बुलाया जाएगा ना कि भाई साहब तुम छोटे मंत्री हो, तुम्हें हम बुलाएंगे ना तभी तुम आना, तो दोस्तों कैबिनेट में तो मोटे मोटे मंत्री है, ये भाग लेते हैं और इन छोटे वालों को याद ही नहीं करते। इनको तो जब इनकी जरूरत होती है ना कि पर्टिकुलर तेरे डिपार्टमेंट का ही काम है, तब बुलाएंगे, तब जाएगा बेचारा। ही तो समझ आ रही है। तो ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। हालांकि मंत्रिपरिषद के पार्ट होते हैं, जो कि पूरी है ये 15%, तो उसके पार्ट होते हैं, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। तभी लेंगे जब उनको बुलाया जाएगा कि भाई साहब आओ, तुम्हारी रोडवेज वाला घाटा चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, तभी ये बुलाया जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब दोस्तों अब आता है किचन कैबिनेट क्या होता है। सर किचन से तो मैं रसोई वाला मामला याद आ रहा है, तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार का समझिएगा। किचन कैबिनेट का मतलब ये संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। क्या संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, संविधान में नहीं है। तो होती क्या है किचन कैबिनेट दोस्तों। किचन कैबिनेट दोस्तों इसमें कुछ एक दो आदमी, प्रधानमंत्री के खास खास आदमी, एक दो मंत्री, जैसे आज के टाइम में किचन कैबिनेट की मैं बात करूं तो देखिएगा अमित शाह है, मोदी जी है, राजनाथ सिंह है, थोड़ा थोड़ा राजनाथ सिंह को भी आउट कर दिया है, अजीत डोभाल है। अब देखिएगा अजीत डोभाल मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी किचन कैबिनेट का पार्ट हम मान सकते हैं। तो किचन कैबिनेट में कुछ ऐसे विश्वास पात्र लोग होते हैं प्रधानमंत्री के, जिनसे प्रधानमंत्री सलाह मशविरा करके नीति निर्णय निर्माण करता है। जैसे अजीत डोभाल से करता होगा, बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं ना। ऐसा ही, ऐसा मान लो कोई सेना प्रमुख है, बहुत क्लोज आदमी है, तो उससे डिस्कस कर लिया, या कोई परिवार का सदस्य हो गया, कोई मामा फूफा हो गया। जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम बहुत था दोस्तों, इंदिरा गांधी के टाइम किचन कैबिनेट बहुत प्रभावी थी, इससे भी ज्यादा, कैबिनेट से भी ज्यादा किचन कैबिनेट, जो कि संविधान में थी नहीं उस टाइम दोस्तों। जो संजय गांधी थे ना, वो ज्यादातर डिसीजन लेते थे, और संजय गांधी मंत्री नहीं थे। तो परिवार के सदस्य इस कैबिनेट, किचन कैबिनेट में होते हैं। जैसे किसी की लुगाई है ना, कोई प्रधानमंत्री की लुगाई समझ लो, तो वो भी कई बार इंटरफेयर कर दे, तो वो मंत्री तो नहीं है, लेकिन किचन कैबिनेट का पार्ट है। और लुगाई कह दे कि भाई साहब ये लो पाकिस्तान को कूटना है तो कूटना है, भाई साहब बड़ा निर्णय हो गया ना। तो किचन कैबिनेट में कुछ ऐसे ही मामले होते हैं, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार ऐसे शामिल होते हैं, कुछ मोटे मंत्री एक दो होते हैं, तो उसकी गोपनीयता बरकरार रख। जैसे नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी कैबिनेट वालों को किसी को पता नहीं था, मोदी जी के एक दो विश्वास पात्रों को पता था, तो वो किचन कैबिनेट में। समझ रहे हो, लॉकडाउन का किसी को नहीं पता था, एयर स्ट्राइक जो सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान पे किसी को नहीं पता था, तो किचन कैबिनेट में वैसे डिसीजन लिया जाते हैं। अब ये तो नहीं कि मोदी जी ने रात में उठा बोला कि एयर स्ट्राइक कर दो, किसी दो तीन लोगों को तो पता होगा, लेकिन वो मंत्री तो नहीं है, तो ये हुआ किचन कैबिनेट। ठीक है, इतना मामला समझ लेना, ये था पूरा पूरा दोस्तों, इससे बाहर कोई सवाल बचता नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। सही में बहुत मेहनत करके मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये 10-10 पेज में लिखा होता है दोस्तों, उसको मैंने आपको सिर्फ एक, मतलब पूरा पेज भी पूरा नहीं भरा, और शायद समझ में भी आ गया होगा कि कैबिनेट जो होती है वो दोस्तों छोटा होता है 10-15 मंत्रियों का, मोटे मोटे मंत्रियों का, लेकिन मंत्रिपरिषद का पार्ट होता है। मंत्रिपरिषद में पूरे 15% मेंबर होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री सहायता के लिए बनाए जाते हैं मोटे मंत्री की, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहायता के लिए भी बनाए जाते हैं, और एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है। इन दोनों को जब बुलाएंगे मीटिंग में तभी भाग लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ये कभी भी कर लेंगे। ठीक है, ये जो कैबिनेट वाले जो भी नीति निर्माण करेंगे, इनको कह देंगे इंप्लीमेंट करो, मतलब ये ज्यादा प्रभावी है, ये कम प्रभावी है, और ये पूरी की पूरी सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये किचन कैबिनेट जो कि बाहर होती है, गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, और नीति निर्माण में प्रभावी रहती है। 88 कहता है, आर्टिकल 88 कहता है कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अधिकार वोट देने का सिर्फ उसी सदन में है जिसका वो पार्ट है। तो बस ये हो गया। 74-75 में इसका जिक्र है, 352 में इसका जिक्र है, मूल संविधान में कैबिनेट का जिक्र नहीं था, वो बाद में बनाया गया जब आपातकाल में कुटाई हुई। इतना था दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो लगातार आते रहेंगे दोस्तों। पॉलिटी लगभग 10 दिन में मैं खत्म करवा दूंगा, ईओआरओ भी करवा दूंगा। दोनों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दोस्तों एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रही है। कहां पे दोस्तों? एग्जाम एम्पायर ऐप पर, एग्जाम एम्पायर
ये ऐप है दोस्तों, वहां पे दोनों की बहुत नाम मात्र के शुल्क पर टेस्ट ही चल रही है, कहीं से तो ले रहे होंगे, ज्यादा बेहतर होगा कि आप दोस्तों मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ले लो, ठीक है। तो एग्जाम एम्पायर इस ऐप पे जाके लेना, और क्या बोलने वाला था मैं, हाँ टेलीग्राम पे ही पीडीएफ डाल दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, ये ले लेना, समझ ही लिया होगा आपने। थैंक यू दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार दर्ज करा दीजिएगा, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई मैं, ठीक है। थैंक यू।